नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा, महात्मा बुद्ध और दुख का रहस्य। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में दुख आता है तो उसे देखने और समझने का सही मार्ग ही हमें शांति प्रदान करता है। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका जीवन भव्य था, पर उसका हृदय हमेशा व्यथित रहता। वह सोचती, मेरे पास सब कुछ है, महल, सोने चांदी, सेवक, भोजन, फिर भी मैं शांति क्यों नहीं पा रही। उसकी आंखों में हमेशा चिंता और पीड़ा झलकती। वह अपने पिता राजा से भी यह बात साझा नहीं कर पाती, क्योंकि उसे लगता, राजकुमारी हूं, मुझे दुख दिखाना शोभा नहीं देता। एक दिन उसकी परामर्शदाताओं ने सुना कि महात्मा बुद्ध पास के नगर में प्रवचन दे रहे हैं। उन्होंने राजकुमारी को सुझाव दिया, यदि आप बुद्ध से मिलें तो शायद मन को शांति मिले। राजकुमारी ने सोचा, मैं राजकुमारी हूं, क्या यह भिक्षु मेरे दुख को समझ पाएंगे? लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत जिज्ञासा जाग गई। वह अपने महल से निकलकर बुद्ध के पास पहुंची। भीड़ में वह अकेली खड़ी रही। बुद्ध उसे देख रहे थे, पर न कोई चिढ़, न कोई भेदभाव। प्रिय राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दुख नहीं है? राजकुमारी हंसते हुए बोली, भगवान, दुख? मेरे पास सब कुछ है, मुझे दुख होना कहां से? बुद्ध ने कहा, जो बाहर से संपन्न है वह अंदर से क्यों शांति नहीं पाता? राजकुमारी ने अपनी पीड़ा सुनाई। मैं जीवन में आनंद क्यों नहीं पा रही? हर क्षण चिंता, भय और असुरक्षा की भावना है। मैं चाहती हूं कि मेरा मन स्थिर और शांत हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रिय राजकुमारी, दुख और शांति के बीच का अंतर समझो। दुख जीवन का हिस्सा है और उसे छुपाने या भागने से शांति नहीं मिलती। इसे समझो, अनुभव करो और देखो, यह तुम्हें ज्ञान देगा। राजकुमारी ने पूछा, भगवान, क्या यह सरल है, दुख देखना और अनुभव करना? बुद्ध ने सिर हिलाया, सहज नहीं, पर सरल है। जैसे बादल में सूरज छिपा रहता है और हम उसे ढूंढते हैं, वैसे ही दुख में प्रकाश छिपा होता है। जब तुम इसे पहचानोगी, वही तुम्हें शांति देगा। राजकुमारी ने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान करना शुरू किया। वह रोज सुबह सुबह बगीचे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देती। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि मन में जो बेचैनी थी वह केवल विचारों का खेल था। मैं दुख को देख सकती हूं, पर वही मुझे नियंत्रित नहीं करता। बुद्ध उसे देखते रहे और कभी कोई शब्द नहीं कहा। राजकुमारी ने अनुभव किया कि मौन में भी शिक्षा है। वह समझने लगी, सच्चा ज्ञान केवल सुनने में नहीं, अनुभव करने और महसूस करने में है। दोस्तों, इस पहले भाग में हमने देखा एक राजकुमारी जिसने सब कुछ पाया, फिर भी शांति नहीं पाई। महात्मा बुद्ध ने उसे पहला पाठ पढ़ाया, दुख से भागो मत, उसे देखो और अनुभव करो, तभी जीवन में शांति का प्रकाश आएगा। अगले भाग में आप जानेंगे किस प्रकार राजकुमारी का अनुभव गहरा हुआ और उसने सच्ची शांति और बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में उतारा। धीमा संगीत और शांति भरी बांसुरी के साथ फेड आउट। नमस्कार दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि राजकुमारी ने महात्मा बुद्ध से पहली मुलाकात की और समझा, दुख से भागने से शांति नहीं मिलती, उसे देखना और अनुभव करना ही सच्चा मार्ग है। आज के इस भाग में हम जानेंगे किस प्रकार राजकुमारी ने दुख का सामना किया और भीतर की जागृति पाई। राजकुमारी हर दिन बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान करती। वह बगीचे में बैठती, आंखें बंद करती और अपने भीतर की पीड़ा पर ध्यान लगाती। पहले कुछ समय तक वह केवल चिंता और भय महसूस करती। मन में सवाल उठते, यह शांति कहाँ है? मुझे अब भी बेचैनी है, क्या मैं कभी आनंद पा सकूंगी? बुद्ध चुपचाप देखते रहे। कभी कभी हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती। एक दिन राजकुमारी ने देखा कि उसके मन में कई भाव उठ रहे हैं, क्रोध, डर, लालच, अहंकार। वह डर गई, पर फिर बुद्ध की बात याद आई, दुख और असुविधा से भागो मत, उन्हें देखो और समझो। राजकुमारी ने धीरे धीरे उन भावों को महसूस किया। वह समझने लगी, यह सब केवल मेरे विचार हैं, ये मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। जब मैं उन्हें समझती हूं, ध्यान करते करते उसने अनुभव किया
कि भीतर की बेचैनी कम होने लगी है। बुद्ध ने उसे समझाया, राजकुमारी, जीवन में दुख का सामना करना कठिन है, पर जब तुम उसकी गहराई में देखती हो तब उसके भीतर छिपा प्रकाश प्रकट होता है। दुख और शांति दोनों साथ हैं। जैसे रात के बाद ही सुबह आती है, वैसे ही पीड़ा के बाद ही वास्तविक आनंद आता है। राजकुमारी ने अनुभव किया कि दुख केवल सिखाने वाला मित्र है। यदि मैं इसका सामना करूं तो मैं मजबूत बनूंगी। यह मुझे मेरे भीतर की सच्चाई दिखाता है। समय के साथ राजकुमारी ने महसूस किया कि मेरा आनंद अब मेरे पास से नहीं, मेरे भीतर से आता है। बाहरी चीजें, धन और महल केवल आड़ हैं। जब मन शांत रहेगा तभी जीवन में स्थायी शांति आएगी। वह धीरे धीरे बुद्ध के सिद्धांतों को अपनाने लगी। ध्यान, करुणा, संयम और समझ। अब उसका मन पहले की तरह भयभीत या बेचैन नहीं था। एक दिन राजकुमारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या यही शांति है या और गहरा ज्ञान है? बुद्ध ने कहा, राजकुमारी, यह केवल शुरुआत है। असली ज्ञान तब आता है जब तुम अपने दुख और दूसरों के दुख दोनों को समझो। तब तुम केवल स्वयं के लिए नहीं, सबके लिए शांति का कारण बनोगी। राजकुमारी ने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान केवल स्वयं के भीतर नहीं, बल्कि सभी के कल्याण में छिपा है। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा राजकुमारी ने दुहक का सामना किया, भीतर झांक कर समझा कि पीड़ा केवल अनुभव है और उसका सामना करने से मन मजबूत और शांत हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे किस प्रकार राजकुमारी ने अपने भीतर का असली प्रकाश पाया और अपने जीवन को सच्चे ज्ञान और करुणा से पूर्ण किया। राजकुमारी अब नियमित रूप से ध्यान करती। वह न केवल अपने दुख को देखती, बल्कि अपने मन के विचारों और भावनाओं को भी समझती। एक दिन वह बगीचे में बैठी थी। उसने देखा कि कई विचार उठ रहे हैं, अहंकार, डर, लालच और असुरक्षा। लेकिन इस बार उसने उन्हें न दबाया, न विरोध किया, बस देखा और महसूस किया, ये विचार और भाव मेरे नहीं हैं, केवल मेरे अनुभव हैं। जब मैं उन्हें देखती हूं, वे मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। बुद्ध ने उसे एक नई शिक्षा दी, राजकुमारी, जैसे तुम अपने दुहक को समझती हो, वैसे ही दूसरों के दुहक को समझो। जब तुम उनके दुहक को पहचानोगी, तभी सच्ची करुणा तुम्हारे भीतर जागेगी। राजकुमारी ने कुछ गांव वालों को देखा। एक वृद्ध महिला भूखी थी, एक बच्चा रो रहा था और कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों में फंसे हुए थे। राजकुमारी ने महसूस किया, मेरे दुहक की तुलना में उनके दुहक भी उतने ही वास्तविक हैं और मैं केवल अपने भीतर ही शांति खोजती रही। अगले दिन राजकुमारी ने गांव में जाकर लोगों की मदद करना शुरू किया। वह किसी को भोजन देती, किसी को सांत्वना देती और किसी के दुख को सुनती। शुरुआत में वह सोचती, क्या मेरा यह छोटा प्रयास किसी के लिए महत्व रखता है? लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया, जब मैं दूसरों के दुहक को हल्का कर सकती हूं, तब मेरा भी मन हल्का होता है। यही सच्चा आनंद है। बुद्ध उसे देखते रहे और मुस्कुराए। राजकुमारी अब समझ रही थी कि ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी होता है। एक दिन राजकुमारी ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यही सच्चा ज्ञान है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह केवल पहला कदम है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब तुम समझती हो कि दुख और करुणा दोनों एक साथ चलते हैं। दुख को समझो, करुणा को अपनाओ, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण होगा। राजकुमारी ने अनुभव किया कि जीवन में करुणा के बिना ज्ञान अधूरा है, और जब वह दूसरों के दुख को अपने अनुभव की तरह देखती है तो उसका हृदय स्थिर और शांत हो जाता है। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा राजकुमारी ने अपने भीतर की गहराई में जाकर करुणा और सच्चे ज्ञान की झलक पाई। उसने समझा कि ज्ञान केवल अध्ययन और ध्यान से नहीं आता, बल्कि दूसरों के दुख को महसूस करने और सहायता करने से आता है। एक दिन राजकुमारी बुद्ध के चरणों में बैठी थी। वह बोली, भगवान, अब मैं जान चुकी हूं कि दुख जीवन का हिस्सा है, पर मैं चाहती हूं कि जो शांति मैंने पाई है वह दूसरों तक भी पहुंचे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, यही तो सच्ची साधना है। जब ज्ञान तुम्हारे भीतर से बहने लगे, तब तुम स्वयं दीपक बन जाती हो। अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग दिखाओ। राजकुमारी ने प्रण किया, अब मेरा जीवन सेवा
और प्रेम में समर्पित रहेगा। राजकुमारी ने अपने राज्य में लोगों के बीच जाना शुरू किया। वह राजसी वस्त्र नहीं पहनती थी, साधारण वेशभूषा में लोगों से मिलती, उनके दुख सुनती और उन्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती। वह कहती, दुख से मत डरो, उसे समझो, जो उसे स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। लोगों को उसके शब्दों में वही सादगी और सच्चाई मिलती जो बुद्ध में थी। धीरे धीरे लोग उसे शांति देवी कहने लगे। राज्य में परिवर्तन आने लगा। जहां पहले लोग लालच और स्वार्थ में डूबे थे, वहां अब एक नई भावना पनपने लगी, दयालुता और करुणा की। राजकुमारी हर गांव में ध्यान सभा आयोजित करती। वह लोगों को सिखाती, सांस पर ध्यान दो, मन को शांत रखो, जब मन शांत होगा तभी प्रेम प्रकट होगा। लोगों के चेहरों पर पहली बार सुकून की झलक दिखने लगी। बुद्ध ने जब यह सुना तो वे मुस्कुराए और बोले, देखो, जब एक हृदय शुद्ध होता है तो पूरा संसार उस प्रकाश से भर जाता है। कुछ समय बाद राजकुमारी फिर बुद्ध के पास पहुंची। उसने कहा, भगवान, अब मैं जानती हूं कि शांति केवल भीतर नहीं, दूसरों के जीवन में भी फैल सकती है। पर क्या यह शांति स्थायी है? बुद्ध ने कहा, स्थायी केवल वह है जो परिवर्तन को स्वीकार करता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही जीवन चलता है। करुणा और ज्ञान को बहने दो, रुकना ही दुख है, बहना ही मुक्ति है। राजकुमारी ने यह बात हृदय में बसा ली। उसने अनुभव किया कि सच्ची शांति स्थिर नहीं बल्कि एक प्रवाह है जो दूसरों के लिए बहता है, वही सदैव जीवित रहता है। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा राजकुमारी ने अपने ज्ञान को दूसरों के जीवन में बांटा और वही बांटने का कार्य उसे सच्ची शांति तक ले गया। बुद्ध ने कहा था, जो दीपक स्वयं जलता है वही दूसरों को भी प्रकाश देता है। समय बीतता गया। राजकुमारी अब वृद्ध हो चुकी थी, पर उसका चेहरा आज भी प्रकाश से भरा था, जैसे भीतर का दीपक कभी बुझा ही ना हो। एक शाम वह नदी किनारे बैठी थी। आकाश में लालिमा फैल रही थी और पक्षियों के झुंड अपने घर लौट रहे थे। राजकुमारी ने अपने शिष्य से कहा, आज मेरा मन बहुत शांत है, जैसे सब कुछ पूर्ण हो गया हो। शिष्य ने पूछा, गुरु मां, क्या मृत्यु से आपको भय नहीं लगता? राजकुमारी मुस्कुराई। मृत्यु का भय उसे होता है जो जीना नहीं जानता। जिसने हर क्षण को करुणा में जिया, उसने पहले ही मृत्यु को पार कर लिया। धीरे धीरे उसने आंखें मूंद लीं, सांसें गहरी और धीमी हो गईं। मन पूर्ण रूप से शांत था। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब आत्मा अपने असली रूप प्रकाश को पहचानती है। वह भीतर की यात्रा पर निकल गई। वहां न दुख था न सुख, केवल शांति थी। जैसे सागर की लहरें रुक गई हों और केवल स्थिरता बची हो। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं वह चेतना हूं जो हर जीव में बसती है। यही क्षण था जब उसने निर्वाण प्राप्त किया। उसका चेहरा आलोकित हो उठा। वह मुस्कुराते हुए इस संसार से चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसा संदेश जो सदियों तक जीवित रहा। उसी रात बुद्ध ध्यान में थे। उन्होंने अपने ध्यान में देखा, राजकुमारी का आत्मिक प्रकाश आकाश में विलीन हो रहा है। बुद्ध ने धीरे से कहा, उसने वही पाया जिसके लिए यह जन्म दुर्लभ है। उसने न केवल स्वयं को जाना बल्कि अनगिनत लोगों को भी जगाया। बुद्ध के नेत्रों से करुणा के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, याद रखना, ज्ञान का अर्थ किताबों में नहीं, जीवन के हर कर्म में है। जो प्रेम से जीता है वही मुक्त होता है। सालों बाद भी लोग उस स्थान पर आते रहे जहां राजकुमारी ध्यान किया करती थी। वहां अब एक शांत विहार मठ बन गया था, जहां कोई राजा नहीं, कोई दास नहीं, सिर्फ शांति, ध्यान और करुणा थी। लोग अब भी कहते हैं, जब हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे शांति देवी की मुस्कान अब भी यहां है। राजकुमारी का नाम इतिहास में नहीं पर लोगों के हृदयों में अमर हो गया। वह कोई देवी नहीं बनी बल्कि एक जीवित उदाहरण बनी कि कैसे साधारण जीवन भी असाधारण बन सकता है जब उसमें ज्ञान और प्रेम हो। महात्मा बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। यही इस कहानी का सार है। जब हम अपने भीतर का दीपक जलाते हैं तो अंधकार मिट जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस संदेश को सुन सकें। और याद रखिए, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह आपके कर्म में नहीं उतरता। धन्यवाद।